दवाई खा लूंगा पक्का, पर मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। बेटा मेरा बहादुर बच्चा है ना तू। डॉक्टर अंकल से जल्दी से इंजेक्शन लगवा लो, फिर हमें पैकिंग भी तो करनी है। चल माँ हम घूमने जाने वाले हैं ना, तो वापस आके लगवा लूंगा, लेकिन मुझे अभी इंजेक्शन नहीं लगवाना मम्मा। क्या यार वीर, मेरा बहादुर सा चैन इस पिद्दू से इंजेक्शन से डर गया। तुझे तो बड़े होके फाइटर प्लेन उड़ाने ना, इंजेक्शन क्या चीज है, लगवा ले। श्रवण तुम वीर को इंजेक्शन लगवा दो, मुझे पैकिंग करनी है। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बता, तुझे यही डर है ना कि दर्द होगा, है ना? सिर्फ 1 सेकंड के लिए दर्द होगा, पर अगर आज लगवा लिया ना तो डर खत्म। फिर डर और दर्द। अरे वीर तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। 1 मिनट, ये देखो ये देखो। 1 सेकंड दीजिए प्लीज। देखो मैं ऑनलाइन चीजें ऑर्डर कर रही हूँ, आपको क्या पसंद है आपके लिए वही ऑर्डर करूँगी। ये रेड वाली कैप कैसी है? नहीं दीदू, मुझे तो पायलट वाली चाहिए थी ना। पायलट वाली दिखा देते हैं। हाँ ओके, ये वाली ऑर्डर कर दूंगी। डन। दीदू पर आप कहाँ जा रहे हो, मत जाओ ना, वरना डॉक्टर अंकल मुझे फिर से इंजेक्शन लगाने लगेंगे। वीर देखो कहाँ इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंजेक्शन तो लग गया। मुझे तो दर्द भी नहीं हुआ। बेस्ट दीदू। थैंक यू डॉक्टर। अब आप जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, अम्मा पापा के साथ जाना है ना। कोशिश तो मैंने भी की थी, पर ये जो डिस्ट्रैक्ट करने का आइडिया था अच्छा था। हाँ, एक छोटे बच्चे को डर और दर्द के बारे में लेक्चर देने से तो बेटर ही है। समझाने से ना डर जाता है ना दर्द कम होता है। अगर डिस्ट्रैक्ट कर दो तो कम से कम दिल और दिमाग उसके बारे में सोचते तो नहीं है। पता है मैं कल से सोची थी कि काश तू भी चलती हमारे साथ, हम दोनों को एक ब्रेक मिल जाता। आई मीन रिलेटिव्स के घर पे अकेले तो मैं बोर हो जाऊंगी ना। तू भी अपना बैग पैक करिए, तू आ रही है हमारे साथ। आ नहीं रही हूँ, जा रही हूँ विक्रम के साथ, और श्रवण और सोफी भी। सुमन तुझे अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड करने का शौक हो गया है क्या? जो विक्रम के साथ जा रही हूँ कंचा, श्रवण और सोफी साथ में आ रहे हैं, और श्रवण के आने ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सुमन इससे तो और क्लियर हो जाता है ना कि हम सब अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, और ये ट्रिप मेरे लिए विक्रम की वजह से इम्पोर्टेंट है। ओके फाइन, अगर ऐसा है तो मैं सच में बहुत खुश हूँ तेरे लिए। यू रियली नीड अ ब्रेक, और इसी बहाने तुम दोनों को देखकर श्रवण को भी पता चलेगा कि मैच्योर कपल्स होते क्या है। चल यू हैव फन, ओके? आई होप इस ट्रिप में जितनी भी गलतफहमियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। Hey, surprise! You know, I'm so excited about the trip. बारबेक्यू का मन है, बारबेक्यू रेडी है, सोफी के पास सब रहता है। गाइस लेट हो रहा है, चलते हैं ना। विक्रम कहाँ है क्या? हाँ वो मैं उसी को कॉल करने वाली थी। लो उसी का फोन आ गया। हेलो, हाँ विक्रम, हम सब निकलने के लिए तैयार हैं। तुम कितनी देर में पहुंच रहे हो? सुमन, I'm really sorry। एक्चुअली मैं ट्रिप के लिए पूरे सामान के साथ पैक्ड एंड रेडी था, लेकिन लास्ट मिनट एक अर्जेंट केस आ गया है। मैं एयरपोर्ट निकल रहा हूँ, 10 बजे की दिल्ली की फ्लाइट है। सुमन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं क्या करूँ, मैं आ नहीं पाऊंगा। इट्स ओके, काम पहले बाकी सब बाद में। गुड लक। What happened? Is he not coming? वो एक्चुअली अर्जेंटली किसी केस के लिए विक्रम को दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो वो नहीं आ पाएगा। What यार, हम सब साथ में जाने वाले थे ना, कितना मजा आता। आई नो, और मुझे नहीं लगता कि मैं भी जा पाऊंगी, बट तुम लोग जाओ, सारी पैकिंग तो हो ही गई है, सो
हैव फन गाइस। पर मजा तो तुम लोगों के साथ था ना। अगली बार पक्का। अभी तुम लोग निकलो वरना लेट हो जाओगे। हाँ, हैव अ ग्रेट ट्रिप। थैंक्स यार सुमन। तो श्रवण हम लोग निकले। इस ट्रिप पर सिर्फ इसलिए जा रहा था कि सुमन खुद देख पाए कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो यहाँ है तो तुम कैसी बातें कर रहे हो सोफी? हम सबने साथ में जाने का प्लान किया था ना, तो हम सुमन को अकेला कैसे छोड़ के जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो नाउ मतलब वी आर ऑल्सो नॉट गोइंग। ये प्लान बना क्यों था? ताकि हम चारों अच्छे से मजे करें, चिल करें, बातें करें, बारबेक्यू, रात में तारे देखें, राइट? यही प्लान था ना। अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो श्रवण? तो हमारा प्लान पूरा करने के लिए हमें सुमन को अकेला छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार ये दोस्त है हमारे, क्योंकि सारे प्लान्स हम यहीं पूरे कर सकते हैं। सुमन के घर, तुम्हारे घर वैसे भी कोई नहीं है, तो यही चिल करते हैं ना। रियली? तो तुम रुकोगे हमारे साथ? या ग्रेट। सो चेंज ऑफ प्लान। सारा फन अब हम यहीं करेंगे। वैसे विक्रम हमारे साथ चलता, 4 जन होते, बट कोई बात नहीं। अभी हम 3 रहेंगे तो 3 टाइम्स फन, ज्यादा मस्ती, राइट? परफेक्ट है ना? चलते। सुमन प्लेट देना। टेस्ट इट। So, how's it? वेरी टेस्टी। Yeah? Shravan, come now, Baba. Taste it. अब Oh. थैंक यू। I'll just get some more, huh? तुम अकेली बोर हो रही हो क्या? ये विक्रम भी ना आ जाता है यहाँ पे, तुम दोनों को थोड़ा पर्सनल टाइम मिलता, बातें करते, मजा आता है ना? अब विक्रम ना सही, सोफी और श्रवण तो यही है, और हमारे साथ कोई बोर हो सकता है क्या? तुम अकेली ना पड़ जाओ इसलिए हमने अपना प्लान भी कैंसिल किया। एंड यू नो, सी नाउ आल्सो ही इज जस्ट मेकिंग श्योर कि तुम हमारे साथ एंजॉय करो। यू नो, समटाइम्स आई रियली वंडर, इस क्रेजी आदमी के प्यार में पड़ जाऊं या तुम्हारे लिए इसका अटेंशन देके जेलस हूं। Just relax. I was joking. You know, तुम दोनों को ना बस 2 मिनट लगते हैं awkward होने में. Guys, just chill. हाँ? मैं bonfire light करके आई. Okay? श्रवण, just get the matchbox और bonfire light करने में help करो ना.
तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो। और सच कहूँ तो तुम्हें देख के आई थिंक दैट इवन आई शुड कॉल विक्रम। पर वो तो काम से बाहर गया है, पर मेरे साथ भी तो प्लान बनाया था ना, तो थोड़ा तो पुश करूँ उसे। बट जिस विक्रम को मैं जानती हूँ ना, वो किसी भी चीज के लिए काम को नहीं छोड़ेगा। देखते हैं। गो गर्ल। हाँ सुमन, प्लान मेरे साथ बना कि अब तुम दिल्ली जा रहे हो, नॉट डन। आई नो सुमन, पर लास्ट मिनट पे ये केस आ गया तो। अगर मैं आज तुमसे कुछ मांगूंगी तो तुम दोगे क्या? जबरदस्ती नहीं है, पर अगर तुम मेरी जरा सी भी फिक्र करते हो और मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो प्लीज आ जाओ ना। और जब तुम आओगे ना तो आई हैव अ स्पेशल गिफ्ट रेडी फॉर यू। ओके। वैसे सुमन पहले वाला प्लान भी बहुत अच्छा था। लेकिन अब इतनी मोहब्बत से मिला हुआ इनविटेशन, इसके बाद तो एक ही जवाब हो सकता है ना। आ रहा हूँ। ग्रेट, सी यू। सी भैया, यू टर्न ले लीजिए। मना कर दिया ना। आई नो हिम। वो आ रहा है। Oh my God, really? Now this Vikram, though I definitely don't know. You know what, Suman? I really think he's totally into you. He really cares for you. But I'm so happy for you guys. So let's just start the party. Just get the wine. Yeah? दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला। हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफा की दास्तां। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। So, to Suman, Vikram, and happiness. Cheers. Hi, how are you? गुड। तुझे के वास्ते Hi, what's up? Hi, Vikram. Hi. थैंक यू विक्रम आने के लिए। सुमन, तुमने कहा था ना काम पहले और बाकी सब बाद में, तो मेरे लिए सुमन सबसे पहले और बाकी सब सबसे बाद में। हाँ, बड़ी बात मानते हो सुमन की। छोटी छोटी भी मानता हूँ, सब मानता हूँ। यार विक्रम, फोन तो मैंने भी किया था, मुझे तो बड़े प्यार से टरकाया तूने। यार श्रवण, वो क्या है ना कि सुमन और तेरे में ना बहुत फर्क है, समझा कर यार। तुम आओ ना, बैठो। हाँ। कम सिट। So, you'll have wine? श्योर। क्या बात है यार, तुमने तो बिल्कुल माहौल सेट किया हुआ है। खुली हवा, बॉनफायर, बारबेक्यू ड्रिंक्स। Yeah? बस म्यूजिक की कमी है। अब म्यूजिक भी है। वाओ, दिस इज माय फेवरेट ट्रैक। वैसे क्या प्लान है, क्या एक्साइटिंग चीज करने वाले हैं? तुम आ गए, मेरे लिए तो वही एक्साइटिंग है। अच्छा, तुम पहले बोल देती मैं महीने भर की छुट्टी ले लूं। मेरे पास एक सरप्राइज है गाइस। Really? What is it? तुम्हारे लिए तो है, फुल स्टाइल में। Oh my God.
बस 1 मिनट वेट करो, मैं अभी आया। Come fast. क्या सरप्राइज है? मुझे क्या पता। ओके। Shravan, come fast, yeah. So excited. Wow, this is so cool. Sorry. Ready? Yes. Let's go. Oh my God. What is it? Ready? Yeah. So, here we go. Oh my God. This is just so beautiful, yeah. You know what, Shravan? जब तुमने मुझे बोला था ना कि हम तारे देखेंगे, तो I actually thought कि बस कहीं रुक के ना आसमान में सर ऊपर करके देखेंगे. But this is just unbelievable. Thank you, यार श्रवण. अब स्पेशल तो है, पता है क्यों? क्योंकि ये सोलर सिस्टम है ना, ये मेरी फेवरेट लव स्टोरी है। सोलर सिस्टम क्यों? अच्छा, वैसे तुम्हें कैसे पता उसमें हीरो कौन है और हीरोइन कौन? वही तो खास बात है, इस कहानी में ना कोई लड़का है और ना ही कोई लड़की, बस एक प्यार से भरा दिल है। और वो सूरज जो जल रहा है, पता नहीं क्यों पर किसी के लिए तो जल ही रहा है। और उसके इर्द गिर्द घूमते वो प्लैनेट ऐसे लगता है जैसे उसके पास जाना चाहते हैं, उसे छूना चाहते हैं, पर उनका रास्ता तो पहले से ही तय है ना। वो सूरज अकेला और तन्हा सिर्फ जल ही तो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी चमक उसकी उदासी को छुपा देती है। पता है, ज्यादातर लव स्टोरीज की तरह ये भी एक सैड स्टोरी है। पर बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। वाह यार, क्या स्टाइल है तुम्हारा दुनिया देखने का। पता नहीं था इतनी टफ यूनिफॉर्म के पीछे इतना रोमांटिक आदमी छुपा है। अरे नहीं यार, ये तो बस एक डिस्ट्रैक्शन है। और पता है, अगर ऐसे कहानियां बना के सुनाते रहो ना अपने माइंड को, तो दर्द का एहसास जरा कम होता है। पता है क्यों? क्योंकि फिर दिल और दिमाग उस दर्द के बारे में सोचना ही बंद कर देता है। लेकिन ऐसा भी क्या दर्द है, मतलब बताओ हमें, शायद हम कुछ मदद कर सके। नहीं यार, जोक मार रहा था। ये कैसा जोक था? मुझे लगा कोई गहरा दर्द छुपा है इसके अंदर और ये मिस्टर सूरज की तरह अपनी उदासी को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। ऑल सेट। क्या बात है यार, तेरे पास टेलीस्कोप भी है? यकीन ही नहीं हो रहा। पता है, सोलर सिस्टम की लव स्टोरी सुनने के बाद भी लग ही नहीं रहा है कि इतना रफ एंड टफ कैप्टन तारों का भी शौक रखता है। कैसे भाई? जब हम फील्ड में थे ना, तो सारा दिन ड्यूटी और मेहनत करने के बाद रात को सिर्फ शांति और ये खुला आसमान। शहरों में चकाचौंध है, शोर शराबा है, दोस्त हैं, और अगर टाइम पास करना तो 10 चीजें। लेकिन वहाँ सिर्फ खुला आसमान और हम। वही मेरी तारों से दोस्ती हो गई और धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। काफी कुछ सीखा मैंने प्लैनेट्स के बारे में। टू गुड मैन। It's really interesting, यार। पता है, तुम्हें देखती थी तो हमेशा ऐसे लगता था तुम बहुत हैप्पी और cheerful हो, पर तुम्हारा ये साइड देखकर I'm really impressed। और कौन से टैलेंट्स छुपा के रखे हैं? हाँ,
धीरे धीरे सब पता चलेगा। हाँ, सो गाइस, सबसे पहले कौन प्लेनेट देखेगा? मैं कौन सा प्लेनेट? वीनस। मैं लिब्रा हूँ और वीनस मेरा रूलिंग प्लैनेट है। सो डन। रेडी। It's beautiful यार, what a view. क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। मैंने इससे ब्यूटीफुल चीज आज तक कोई नहीं देखी। तुम हर चीज को इतना स्पेशल कैसे बना देते हो श्रवण? थैंक यू सो मच। It's amazing, it's beautiful यार. तो वकील साहब, आप कौन सा प्लेनेट देखेंगे? अब सुमन, तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट प्लैनेट कौन सा है? वही देखते हैं। मार्स फाइटर प्लैनेट है, वॉरियर, ना थकता है ना हार मानता है। क्या इत्तेफाक है, मैं एरीज हूँ, मेरा भी रूलिंग प्लैनेट मार्स ही है। Really? क्या? मार्स इंटरेस्टिंग है, लेकिन पता है उसकी खूबी सिर्फ वॉरियर होना नहीं है, और भी बहुत कुछ है, जैसे कि पैशन, गुस्सा और सेपरेशन। तो हम सबके प्लैनेट्स तो हो गए, अब तुम बताओ, तुम्हारी बारी है, तुम्हारा फेवरेट प्लैनेट कौन सा है? प्लूटो। प्लूटो, रियली? क्यों? हमें भी दिखाओ यार, ऐसा क्या खास बात है? प्लूटो की खासियत है कि वो सबसे बहुत दूर है। अच्छा? इतना दूर है कि सोलर सिस्टम में तो है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए विक्रम आज नहीं देख पाएंगे। खैर, प्लूटो तो अब प्लैनेट भी नहीं रहा। इसीलिए तो मेरा फेवरेट है। था एक वक्त जब प्लूटो भी प्लेनेट हुआ करता था, एक छोटा सा क्यूट सा प्लेनेट। फिर अचानक लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो प्लेनेट रहने के लायक ही नहीं है। निकाल के बाहर फेंका उसे सोलर सिस्टम से। पर ये सब प्लूटो को कहाँ पता, वो तो आज भी खुद को प्लेनेट ही समझता होगा ना। कितनी अजीब बात है ना, पहले तो लोग अचानक करीब आते हैं और फिर एक दिन बिना किसी वजह निकाल के बाहर फेंक देते हैं अपनी जिंदगी से। इसीलिए तो प्लूटो मेरा फेवरेट प्लेनेट है। अच्छा। कभी कभी तो प्लूटो के लिए बहुत बुरा लगता है। मार्स वॉरियर है, कभी हारता नहीं है, लेकिन प्लूटो तो बिना कुछ किए ही सब कुछ हार गया ना। Guys, it was a great party, but I'm really very sleepy and tired now, so I just can't wait anymore. हाँ यार, अब लोग काफी थक गए हैं तो। But it was really nice today.
लेट्स जस्ट कीप प्लानिंग सच नाइट। इसको एक वंडर नहीं रखते, ओके? मैं भी वही बोलने वाला था कि ऐसी चीज अब जब हम मिलते हैं ना, हफ्ते में एक आध बार तो कर लेना चाहिए। बिल्कुल यार। ऑलराइट, चलो गाइस, देन आई विल सी यू। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। बाय। गुड नाइट। चल यार विक्रम। हाँ, तू भी थक गया होगा तो क्या हुआ, कुछ रह गया क्या? समझ नहीं आ रहा। ओके, मुझे सुमन से अकेले में बात करनी है। हाँ, क्योंकि सुमन ने कहा था कुछ सरप्राइज है मेरे लिए स्पेशल, सो आई होप यू डोंट माइंड। हाँ, नहीं अब सॉरी यार, वो डोंट वरी, मैं चलता हूँ। हाँ, गुड नाइट। था एक वक्त जब प्लूटो भी प्लेनेट हुआ करता था, फिर अचानक लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो प्लेनेट रहने के लायक ही नहीं है, निकाल के बाहर फेंका उसे सोलर सिस्टम से। सो पार्टी बहुत अच्छी थी ना? थैंक यू सुमन, तुमने मुझे इंसिस्ट किया तो मैं आ पाया। वैसे तुम कह रही थी कुछ सरप्राइज गिफ्ट है मेरे लिए। देखो, अगर कोई और होता ना तो मैं केस छोड़ के नहीं आता। आई नो, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज तुम आए, और तुम्हारे आने से कई गलतफहमियां जैसे अपने आप ही दूर हो गई। किसकी गलतफहमी है? मेरी और किसकी? सॉरी सुमन, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अरे मेरा मतलब, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि तुम वाकई में मेरी केयर करते हो। आज मैंने तुम्हें एक बार बोला आने के लिए और तुम अपना काम छोड़ के आ गए। सो ये मेरा टेस्ट था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बट आई गेस अनजाने में शायद जो कुछ भी चल रहा था मेरे माइंड में, उसमें तुम पास हो गए। सो मैं पास हो गया। अब आई मीन सुमन, वो अब तुम्हारे सारे डाउट्स तो क्लियर हो गए होंगे ना? तो अब इस रिलेशनशिप में अगला स्टेप। देखो सुमन, मैं इस रिश्ते में तुम्हारे साथ कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। मैंने हमेशा चाहा कि तुम्हें अपने सोचने का पूरा वक्त मिले। हाँ विक्रम, और तुमने हमेशा मुझे वक्त दिया। सुमन, आई फील हमें इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, मैं भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। सॉरी सॉरी, आई एम रियली नो आई एम सॉरी सुमन, आई एम सॉरी सुमन, आई एम सॉरी। वो रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के चक्कर। ट्रस्ट मी सुमन, तुमने आज जो कुछ भी कहा ना, उसको लेके मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी, इट मीन्स अ लॉट टू मी, एंड थैंक यू सो मच सुमन। ये रात ना मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट रात है अभी तक की। टेक केयर। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। कल मिलते हैं। या सी यू। सी यू, बाय।
बीना दीदी ने बनाया था तो थोड़ा तुम्हारे लिए ले आए। पर हमें तो आपके हाथ का पसंद है जी। मूड को क्या हुआ है? सुनिए, आप समझाते क्यों नहीं सुमन दीदी को? हमेशा ही ऐसे गुस्से में। और सरन भैया कौन समझाएगा? देखा है हमने कैसी बात करते हैं। बड़े लोगों की बातें हमें नहीं पता है जी। बस लगता है कि श्रवण भैया अभी तक सुमन दीदी से बहुत प्यार करते हैं। और एक आपकी दीदी है, उन्हें तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता जी। फर्क नहीं पड़ता? जिंदगी में क्या क्या गुजरा है उनके साथ, कोई देखा? किसी ने देखा? किसी ने बताया है? और तुम बात करती हो भैया प्यार करते हैं, अपने पापा के साथ तो वो निकल लिए और यहाँ रो हमारी दीदी रही थी। फालतू बात करती हो। हम तो फालतू ही बात बोलते हैं जी। अब हम ये अपनी दीदी को ही खिलाइएगा, हमें नहीं करनी आपसे। अरे सुनो तो, हम ऐसे ही बोल। अरे बात तो क्या है यार? अभी तक श्रवण भैया क्यों नहीं आए? क्या श्रवण ने कल मेरे और विक्रम के बीच में जो हुआ वो देखा होगा? मैं जल्दी से उन्हें बुलाकर ला। वीर, दूध ठंडा हो रहा है, पहले दूध पी लो। मैं जाकर देखती हूँ। कहिए। अच्छा ये वो क्या है ना, सोफी मेरे कमरे में आई थी तो उसे कमरा में थोड़ा डल सा लगा, मतलब पुराना टाइप, तो उसने पेंटिंग लगा के कमरे की ब्राइटनेस बढ़ा दी। अच्छा है ना? इससे कमरे की ब्राइटनेस नहीं बढ़ी, बल्कि दीवार खराब हो गई। और क्या ये सब? इतनी ब्राइटनेस में तुम्हें इस कमरे की गंदगी दिखाई नहीं रही? मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। ठीक है फिर, तो आपने मुझे जैसा अपना कमरा दिया था मैं बिल्कुल वैसा ही वापस देकर जाऊं। अपना एक एक निशान मिटा दूंगा यहाँ से, जैसे कि ये सब, ये निशान, ये निशान, ये सब। तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी। तुम्हें ना ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई रहता ही नहीं था। परफेक्ट। वीर नाश्ते के लिए तुम्हारा वेट कर रहा है। हाँ मैं आता हूँ। हाँ श्रवण, कल रात को तुम क्या देख रहे थे? क्या? अच्छे से बताओ ना। ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। कल रात को जब विक्रम और मैं प्राइवेट बात कर रहे थे तो क्या सुना तुमने? मुझे तो लगा था कि तुम ये टॉपिक अवॉइड करना चाहोगी। वो एक्चुअली क्या है ना कि अगर मैं होता ना तो अवॉइड ही करता, पर अगर तुमने पूछ ही लिया है तो सच कहूं, एकदम बोरिंग, बिल्कुल मजा नहीं। क्या? वो मैं एक्चुअली देख रहा था कि, खैर छोड़ो, जब मैं देख रहा था तो मुझे मतलब ऐसे ख्याल आया कि मतलब मान लो कि हमारे बीच में जो भी था, अगर हम वो रिश्ता कभी आगे लेकर बढ़ते तो कैसा होता। फिर मैंने कल रात को डेमो देखा, मतलब वो देख के मुझे पता कैसा लगा कि मतलब अच्छा हुआ हम लोगों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, मैं बच गया। इतना बोरिंग तो मतलब मैं तो भगवान को थैंक्स बोल रहा था कि मतलब थैंक गॉड विक्रम था, मैं नहीं। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? तुम्हें पता है तुम बोल क्या रहे हो? आंखों देखी बोल रहा हूं। वो एक्चुअली पता क्या, वो कल ना मैंने उस बेचारे को देखा, तुम्हें किस करने की नाकाम कोशिश करते हो और तुम तो बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें? दिल
दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला। हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफाओं की दास्तां। तेरी मोहब्बतें तेरी